देखिए, आज सीपीआईएम पार्टी जिला समिति से हमने प्रतिभटन किया है और हमारी कर्नाटक के सरकार के पुलिस हमें अरेस्ट किया है कि हमने आज क्यों ये प्रोटेस्ट करे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानी जी हमारे गुलबर्गा को आए हैं। कलबुर्गी का नाम मशहूर है पूरे दुनिया में हिंदू मुस्लिम भावैक्य परंपरा के लिए। ख्वाजा बंदे नवाज जयसुदराज और हमारे शरण बसप्पा अप्पा शरण सूफी संतों का एक बहुत बड़ा परंपरा हमारे जिला के है। मगर नरेंद्र मोदी जी CAA कायदे लाकर इस जो परंपरा को खत्म करना चाहते हैं और इस देश में एक समुदाय को टारगेट करके इस देश का संविधान जो डेमोक्रेसी का प्रजाप्रभुत्व का बहुत बड़ा मजबूत ढांचा है उसको उन्होंने ठेस पहुंचाया है। इसलिए हमने विरोध कर रहे हैं। और गुलबर्गा जिला में पूरे कर्नाटक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खातरी कायदे में लाखों लोग काम करे हैं। इसका पेमेंट 3 महीने से देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1 पैसा तक नहीं दिया। कर्नाटक सरकार 700 करोड़ रुपया दिया मगर उनको वापस देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे पैसा कौन देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट देना है। 1 पैसा नहीं दिया अब तक। उसके बजाय पेमेंट देने का बजाय नया नया कानून लाए हैं। हमने CPI CPM लेफ्ट पार्टीज को सलाम करते हैं। चौकीदार ही चोर है और चौकीदार SBI बैंक को वो है ना गुमनाम कराना चाहते थे। SBI बैंक का जो एडमिनिस्ट्रेटर है जब सुप्रीम कोर्ट पूछा उसी समय उनको देना था, दिए। उन्होंने टाइम मांगे जून तक। क्यों मांगे? हम SBI का जो हेड है, जो पॉलिसी मेकर्स है, हम उनको भी प्रश्न करते, कड़ी विरोध करते। जब सुप्रीम कोर्ट पूछा था तब कितना इलेक्टोरल बॉन्ड है आपके पास बीजेपी का, देना आपका जिम्मेदारी था क्या? नहीं था? था ना? क्यों आप जून तक टाइम मांगे? क्यों? इलेक्शन तो खत्म होता। जब तक भारत देश का लोगों को गुमनाम करते, झूठ बोलते, ये झूठे वाले तो झूठ बोलकर कि हमारा वोट लेकर फिर एक बार श्री राम के नाम पे सत्ता में बैठना चाहते। देखो हालत कैसा हुआ देश का। राम को भी अब इलेक्शन का काम दिए ये लोग, श्री राम को भी इलेक्शन का काम दिए। तो इसीलिए हम ये कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस देश के साथ गद्दारी करे जैसा है, वो गद्दार जैसा नहीं करे है वो गद्दारी, इसका हम कड़ी विरोध करते हैं। इसीलिए CPIM पार्टी गुलबर्गा जिला समिति ये सब कारण हम रखे। नरेंद्र मोदी जी
आपका हैसियत नहीं है, आप योग्य नहीं है, हमारी इस धरती को छूने का आप योग्य नहीं है। इस धरती गरीबों का है, इसीलिए मनरेगा में आपको हमें पैसा देना था, नहीं दिए, हमारे लोग भूखे से मर रहे। मगर इस धरती में हमारे गरीब भूखे लोग हिंदू मुस्लिम मिलजुल के, देखो रमजान आया, रमजान के दिन हम सुरकुंबा पीते हैं। मोदी जी सीएए लाकर हमारे भाई बहनों को आप इस देश से हटाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का हिस्सा बाहर आ गया तो तब आप सीएए लाए बाहर। कैसा गुमनाम करते, कैसा गद्दारी करते, कैसा इस देश के साथ आपका नौटंकी चलाते। ये नौटंकी गुलबर्गा के साथ नहीं चलेगा मोदी जी। इसलिए सीपीएम पार्टी आज प्रतिभटन कर रहे हैं। हमारे रक्षणा करने वाले पुलिस लोग हम सबको अरेस्ट करे हैं। हम कर्नाटक सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते। अरे कर्नाटक सरकार के कांग्रेस वालों ने सिर्फ पेपर में स्टेटमेंट देकर मत बैठो, ये आपका जिम्मेदारी है। आ जाओ बाहर रोड के ऊपर। जब मोदी जी इस जिला को आते हैं कि कांग्रेस पार्टी वालों को भी ये प्रश्न लेके बाहर आना था क्या, नहीं था। ये क्या है, वो भी ऐसा ही पॉलिटिक्स करते, आप भी ऐसा पॉलिटिक्स करते। एक स्टेटमेंट से चलता क्या, नहीं चलता। 2000 से ज्यादा मजदूर लोग एमपी ऑफिस घेराव करे, दे दो हमारे पैसा। उमेश यादव जी स्वीट खाए, क्यों खाए स्वीट? फिर एक बार मैं चुन के आऊंगा, क्यों? लोगों को पैसा नहीं दिया, भूखा मारे, उनका कुछ भी एक भी समस्या हल नहीं किया, और एक बार धोखा देकर गद्दारी करके मैं चुन के आता बोलकर उन्होंने बोल रहे मोदी जी, उमेश यादव जी ऐसा गरीबों के साथ खिलवाड़ मत करो, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस बार नहीं है चौकीदार का बारी, इस बार नहीं चौकीदार, इस बार जो सच्चे लोगों का काम करना चाहते उनका बारी है। चौकीदार जी आपके बारी नहीं है।